नमस्कार, आप देख रहे हैं नमस्ते बिहार। मैं रुचिका राज आपके साथ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। न्यूज 18 के सभी दर्शकों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज दिवाली है, खुशियों का पर्व है, उल्लास और उत्साह के साथ उमंग का त्योहार है। अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक और एक संदेश की अधिकार कितनी भी गहरी क्यों ना हो, खुशियों का एक दीप ही काफी है उसे लड़ने के लिए। बिल्कुल, और उसे हराने के लिए तो आइए आज के दिन संकल्प करें कि हम अपने दिल में, जीवन में और अपने परिवार में खुशियों का दीपक सदैव जलाकर रखेंगे। आइए अब शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सबसे पहले खबर बिहार से। बिहार में किसकी बहार से जुड़ी खबर आपको दे। दूसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन जारी और आज खत्म हो जाएगी नामांकन की तारीख और 21 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। ये देखिए, आपको जानकारी दे रहे हैं दूसरे फेज के लिए और दूसरे चरण के लिए चुनाव के लिए नामांकन का दिन और आज खत्म हो जाएगी नामांकन की तारीख, क्योंकि अंतिम दिन है 21 अक्टूबर को नामांकन पत्र की जांच होगी। और इसके बाद देखिए 23 अक्टूबर तक नामांकन वापसी लेने का समय होगा। 11 नवंबर को 122 सीटों पर मतदान होगा। 14 नवंबर को बिहार चुनाव की मतगणना है। और आपको जानकारी दे रहे हैं कि कहां पर वोटिंग है। देखिए, पूर्वी चंपारण का हिस्सा दूसरे फेज में इसे कवर किया जाएगा। इसमें शिवहर की सीट है। 13 अक्टूबर से 20 अक्टूबर यानी कि आज नामांकन का आखिरी दिन। 11 नवंबर को 122 सीटों पर वोटिंग होनी है और उसके लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। इसके साथ ही हम आपको मैप के जरिए ये जानकारी दे रहे हैं कि कौन कौन से एरिया में दूसरे फेज में वोटिंग की जाएगी। देखिए, इसमें किशनगंज की सीट है, इसके अलावा शिवहर की भी सीट है, पूर्णिया की सीट भी कवर की जाएगी दूसरे फेज में। कुल मिलाकर 122 सीटें हैं। ये कटिहार की सीट भी दूसरे फेज में कवर की जाएगी। इसके अलावा भागलपुर, जहां पर दूसरे फेज में वोटिंग है, बांका का इलाका जहां पर मतदान आप दूसरे फेज में करेंगे, जमुई की सीट भी दूसरे फेज में कवर की जा रही है। और विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां वीआईपी ने 5 प्रत्याशियों को सिंबल दे दिया है। 5 प्रत्याशियों को सिंबल देकर के चुनावी मैदान में उतार दिया है। चैनपुर से बाल गोविंद बिंद को सिंबल दिया गया है। आपको बता दें कि सुगौली से मनोज सहनी को सिंबल मिला है। वहीं वीरपुर की बात कर ले तो वीरपुर से अपर्णा कुमारी मंडल को सिंबल दिया गया है। कटिहार से सौरभ अग्रवाल को सिंबल दिया गया। केसरिया से वरुण विजय को सिंबल मिला है। चैनपुर से वीआईपी और आरजेडी में फ्रेंडली फाइट की संभावना है। वहीं वीआईपी ने अब तक 11 उम्मीदवार को प्रत्याशी बनाया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वीआईपी ने 5 प्रत्याशियों को सिंबल दे दिया है। कटिहार से सौरभ अग्रवाल को सिंबल दिया गया। चुनावी मैदान में वीआईपी का प्रतिनिधित्व करेंगे। केसरिया से वरुण कुमार को सिंबल मिला है। और चलिए, इस बीच आपके सामने एक और बड़ी खबर रखें। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मुंगेर में सियासी पारा हाई हो चुका है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जमालपुर और तारापुर विधानसभा क्षेत्र में रोड शो करते हुए शक्ति प्रदर्शन किया, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जमालपुर में जदयू प्रत्याशी नचिकेता मंडल के समर्थन में रोड शो हुआ। तारापुर में खुद सम्राट चौधरी अपने लिए जनता से वोट की अपील करते हुए देखे गए। वहीं रोड शो में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता समर्थक पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने सम्राट चौधरी का जोरदार स्वागत किया, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तारापुर सीट से इस वक्त अपने लिए वोटों की अपील करते हुए सम्राट चौधरी लगातार जनता के बीच में पहुंच रहे हैं। और ये कल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जब रोड शो करते हुए शक्ति प्रदर्शन किया गया। एलजेपी आरवी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार चुनाव पर न्यूज 18 से खास बातचीत की है। चिराग पासवान ने यह दावा किया है कि इस बार उन्हें चुनाव में सारी क्वालिटी सीट मिली है। उन्होंने साफ कहा है कि उन्होंने सोचा भी नहीं था कि 29 सीट मिलेगी और इसके लिए चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। उन्होंने इस चुनाव में एनडीए की जीत पक्की होने का दावा करते हुए चिराग पासवान ने यह भी कहा कि अमित शाह से कल मुलाकात हुई, साथ ही एनडीए की जीत की रणनीति भी बनाई गई है। चिराग पासवान से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। बिहार में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव की चर्चा पूरे देश भर में हो रही है।
कारण भी है क्योंकि बिहार हमेशा राजनीति का केंद्र रहा है। इस वक्त चर्चा हो रही है कि एनडीए में सीट बंटवारा तो अच्छे तरीके से हो गया, लेकिन महागठबंधन में अभी भी पेच फंसा हुआ है। अगर एनडीए की हम बात करें तो एनडीए के प्रमुख घटक दलों में से एक लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान हमारे साथ हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। चिराग जी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। चर्चा तो काफी हो रही है क्योंकि चुनाव नजदीक है, एक महीना ही हम कह सकते हैं नई सरकार बन जाएगी। अभी चर्चा हुई, अमित शाह आए हुए थे, आपकी मुलाकात हुई, क्या बातचीत हुई? क्योंकि चुनाव में हर एक गतिविधि महत्वपूर्ण है, क्या बात हुई? देखिए, हम लोग का गठबंधन ऐसा है जहाँ पे हम लोग हर स्तर पर, हर विषय पर आपस में बैठकर चर्चा कर उसकी रूपरेखा तैयार करते हैं, रणनीति तैयार करते हैं। चुनाव का दौर है, समय समय पर कई ऐसे विषय पॉपअप होते हैं जिसको इमीडिएट अटेंशन की ज़रूरत होती है, कहीं वो किसी तरीके से चुनाव में नुकसान ना पहुंचाएं। तो उस दिन जो मेरी केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से मुलाकात हुई, वो इन्हीं तमाम बिंदुओं को लेकर थी। जहाँ पे हमारे प्रत्याशी हैं जिनका नॉमिनेशन हो गया है, वो कैसा गया, कैसे नॉमिनेशन को और आगे हम लोग बेहतर करें, क्या कोई ऐसा है जिसने निर्दलीय अपना पर्चा भर दिया हो, क्या हमें उससे बातचीत करने की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री जी अब बिहार आ रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में क्या, कैसे, किसकी भूमिका होगी, कैसे हम लोग साझा सभाएं करेंगे। तो ये तमाम मल्टीपल एजेंडाज थे जिसको लेकर उस दिन मेरी केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से मेरी बातचीत हुई। इवेंचुअली हम लोग का लक्ष्य यही था कि हम लोगों ने एक पड़ाव पार कर लिया है जो कि महागठबंधन अभी तक नहीं पार कर पाया है। हम लोगों ने एक नहीं, उसमें मल्टीपल पड़ाव थे उस एक ही पड़ाव में, जहाँ पे आपका नंबर ऑफ सीट्स था, चयन ऑफ सीट्स था, प्रत्याशियों का चयन था। तो वो एक बड़ा चंक हम लोग पार कर चुके थे और अब क्योंकि हमारे सारे प्रत्याशी नामांकन के दौर में आ गए हैं, तो अब इसके बाद अब प्रचार ही बचा है। तो उसको लेकर हम लोगों ने सारी चर्चाएं की उस दिन। आपने कहा कि महागठबंधन से एनडीए आगे, वाकई आगे है, और कहीं ना कहीं एक मिरेकल हुआ, एक जादू हुआ है जिस तरीके से सीटों का बंटवारा हुआ है, खासकर आपकी पार्टी के लिए। क्योंकि अगर बिहार विधानसभा चुनाव की हम बात करें, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जीरो थी गठबंधन में, कोई सीट नहीं, कुछ भी नहीं, 0 से लेकर 29 तक का सफर। ये जादू है एक तरीके से, कैसे से साकार किया आपने? मैं मानता हूँ ये कि एक मेरे लिए ये बहुत मायने रखता है और इसके लिए आई कांट थैंक माय प्राइम मिनिस्टर इनफ। मैं मेरे प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देता हूँ, गठबंधन में हर एक सहयोगी दल का मैं धन्यवाद देता हूँ, मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का भी देता हूँ, जिस तरीके से उन्होंने ये विश्वास मुझ पर, मेरी पार्टी पे जताया। मैं राजनीति का विद्यार्थी रहा हूं, पर मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि गठबंधन राजनीति में किसी छोटे दल को ऐसे अहमियत दी जाए। लोकसभा के वक्त भी मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी कि एक सिंगल सांसद वाली पार्टी को ऊपर विश्वास रख के उनको 5-5 सीटें दे दी गई। मैं भी उनके विश्वास पे खरा उतरा, वो दूसरी बात है, पर उन्होंने विश्वास मुझ पे रखा। कैमरामैन संत के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और अगली बड़ी खबर आपके सामने रखने जा रहे हैं जो कि वैशाली से है, जहां आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में जनशक्ति जनता दल अध्यक्ष और लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव पर गाज गिरी। महुआ थाने में मामला दर्ज हो गया है। दरअसल 16 अक्टूबर का ये पूरा मामला है। तेज प्रताप यादव महुआ से नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे थे। उनके काफिले के आगे एक निजी गाड़ी स्कॉट कर रही थी और इस गाड़ी पर पुलिस का स्टिकर लगा हुआ था, साथ ही हूटर भी बजाया जा रहा था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने जब जांच की तो गाड़ी सरकारी नहीं मिली, साथ ही सायरन और लाइट के गलत इस्तेमाल का इन पर आरोप है और इससे लेकर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज कर लिया गया है। देखिए तस्वीरें उस दिन की आपको दिखा रहे हैं जब नामांकन करने के लिए पहुंचे थे तेज प्रताप यादव। 16 अक्टूबर की ये तस्वीरें हैं। बताया जा रहा है कि सायरन बजाते हुए उनके काफिले में जो गाड़ी शामिल थी उसको लेकर ये पूरा आरोप लगा है कि वो गाड़ी सरकारी नहीं थी। छपरा विधानसभा सीट से आरजेडी ने भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है, जिसके बाद से लगातार इस क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। वहीं इस बार खेसारी लाल यादव छठ पूजा भी छपरा में ही मनाते नजर आएंगे। आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव ने यह भी कहा है कि बिहार से हम पलायन रोकना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से छठ में लोग परेशान होकर के बिहार आते हैं, वो दृश्य बेहद ही विचलित करने वाला होता है। देखिए खेसारी लाल यादव छपरा से इस बार चुनावी मैदान में है। बल्कि आस्था है और ये हमारा सौभाग्य है
कि ये माँ का ही आदेश था, शायद मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं कभी नेता बनना चाहता ही नहीं था। मेरे अंदर कभी नेता था ही नहीं, और आज भी नहीं है, और आजीवन कभी नहीं रहेगा, क्योंकि मैं जीवन में कभी नेता नहीं बन पाऊंगा। मैं बस लोगों का विश्वास बन के रहना चाहता हूँ, लोगों का बेटा बन के रहना चाहता हूँ, लोगों का प्यार बन के रहना चाहता हूँ। और मुझे उसमें ज़्यादा खुशी होगी, लोग मुझे कहेंगे ये खेसरिया, अच्छा ये खेसारी। विधायक बनने के बाद भी मुझे खेसारी ही सुनना पसंद है। और चलिए आपके सामने को और बड़ी खबर रखते हैं। चैनपुर से गठबंधन में एक और फ्रेंडली फाइट की तस्वीर बनती हुई दिख रही है। वीआईपी ने बाल गोविंद बिंद को उम्मीदवार बना दिया है। चैनपुर से वीआईपी उम्मीदवार बने बाल गोविंद बिंद, और आरजेडी ने पहले ही यहां पर उम्मीदवार उतार दिया है। ब्रिज किशोर बिंद को आरजेडी की तरफ से सिंबल दिया जा चुका है और यहां पर फ्रेंडली फाइट की तस्वीर बन चुकी है। हालांकि अगर कोई नामांकन वापस नहीं लेता हो तो फिर यहां पर आपस में महागठबंधन की लड़ाई आपको दिखेगी, फ्रेंडली फाइट की तस्वीर दिखेगी। महागठबंधन में सीटों का फॉर्मूला अब तक रखा नहीं गया है। ऐसे में अलग अलग पार्टियों की तरफ से जो घटक दल हैं वो अपने अपने उम्मीदवारों को सिंबल दे रहे हैं, और ऐसे में एक ही सीट से महागठबंधन के दो घटक दलों के उम्मीदवार भी दिखाई दे रहे हैं चुनावी मैदान में। और देखिए, सुगौली पर महागठबंधन में संग्राम है। आरजेडी ने पूर्व विधायक को सिंबल दे दिया, आरजेडी ने शशि भूषण सिंह को सिंबल दिया है। सहयोगी वीआईपी ने भी अपने उम्मीदवार उतारे, वीआईपी ने मनोज सैनी को सिंबल दिया। सुगौली में आरजेडी वीआईपी की फ्रेंडली फाइट देखी जा रही है। आज नामांकन की आखिरी तारीख है। और वहीं बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार जितनी चर्चा सीट बंटवारे की है, महागठबंधन में फ्रेंडली फाइट को लेकर भी उतनी ही चर्चा है। बाहुबली उम्मीदवारों को लेकर भी चर्चा हो रही है। गोपालगंज जिले के कुचायकोट सीट पर जेडीयू और आरजेडी दोनों ने बाहुबली उम्मीदवार को टिकट देकर उन्हें मैदान में उतारा है। यहां की लड़ाई काफी दिलचस्प हो गई है। आपको इसी पर खास रिपोर्ट दिखाते हैं। गोपालगंज के कुचायकोट विधानसभा की लड़ाई बाहुबली बनाम बाहुबली के परिवार की हो गई है। एक तरफ यहां से लगातार 5 बार के विधायक अमरेंद्र कुमार उर्फ पप्पू पांडे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने दुबई के उद्योगपति हरि नारायण सिंह कुशवाहा को मैदान में उतारकर मुकाबला दिलचस्प बना दिया है। पप्पू पांडे ने पिछली बार कांग्रेस के बाहुबली नेता काली पांडे को 20,000 वोटों से हराया था, जिनके ऊपर मर्डर, रंगदारी, लूट जैसे गंभीर आरोप हैं। पप्पू पांडे पर कुल 14 केस दर्ज है, हालांकि किसी में भी सजा नहीं हुई है। पप्पू पांडे के बड़े भाई सतीश पांडे भी कुख्यात अपराधी माने जाते हैं। सतीश पांडे का नाम मंत्री बृजबिहारी प्रसाद हत्याकांड, चांडी नरसंहार से जुड़ चुका है। इस बार महागठबंधन ने कांग्रेस टिकट पर दुबई के उद्योगपति हरि नारायण सिंह कुशवाहा को मैदान में उतारकर मुकाबला दिलचस्प बना दिया है। उनके भाई रामाश्रय कुशवाहा की 2019 में अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। पिछली बार रामाश्रय की पत्नी सुनीता कुशवाहा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ी थी। उन्हें 33,000 वोट मिले थे। तब माना गया था कि उसी समीकरण में काली प्रसाद पांडे को हार का सामना करना पड़ा। ये सारी बातें गलत है। पप्पू पांडे विधायक जो हैं सो बाहुबली नहीं है। उन्होंने जनता का जो है सो काम किया है, जनता के बीच में लोकप्रियता है उनकी। हर साल बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, हर गरीब का साथ देते हैं। उनके बेटी बहन की शादी में, मरने जीने में हमेशा जो है सो साथ खड़े रहते हैं। उनकी अपनी पहचान है और अपने बल पर वो चुनाव जीतते हैं और इस बार भी जीतेंगे, ऐसा लग रहा है। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि बाहुबली की छवि होने के बावजूद यहाँ की राजनीति पर उनकी पकड़ काफी मजबूत है, जबकि कई लोगों की राय बिल्कुल अलग है। बाहुबली है कि नहीं ये सर हमको जानकारी नहीं है, लेकिन बस वो बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत मतलब कि क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करते हैं, इसीलिए सब उनको सभी लोग उनको पसंद करते हैं, हम लोग भी उनको पसंद करते हैं। गोपालगंज जिले में 6 का 6 सीट एनडीए की झोली में 100%। अपने बाहुबली छवि पर जेडीयू उम्मीदवार अमरेंद्र कुमार उर्फ पप्पू पांडे ने कहा कि मैं जनता के लिए काम करता हूं, इसलिए लोग मुझे बाहुबली कहते हैं। उन्होंने दावा किया कि इस बार भी बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी।
बाहुबली मैदान में उतरे हुए हैं। नहीं, आप बोलते हैं बाहुबली। हम अपने मुंह से कभी नहीं बोले कि हम बाहुबली हैं। अगर बाहुबली अगर मानते हैं तो हम जनता के बाहुबली हैं, हम गरीबों के बाहुबली हैं, हम गरीबों के बीच में रहते हैं। आप जो कहना है करें। वहीं पप्पू पांडे के विजय रथ को रोकने के लिए कांग्रेस उम्मीदवार हरि नारायण सिंह कुशवाहा मैदान में जमकर ताल ठोक रहे हैं। यहाँ तक कि जनता के बीच खाली पैर जाकर आशीर्वाद मांग रहे हैं। सबसे बड़ा आज लोकतांत्रिक पर्व है और लोकतंत्र के मंदिर में मुझे लगा कि ये खाली पैर जाना चाहिए। गोपालगंज की राजनीति में विकास, जातीय समीकरण और व्यक्तिगत प्रभाव तीनों ही तगड़े फैक्टर हैं। अब देखना यह है कि बाहुबली छवि वोटों को जोड़ती है या विपक्ष का नया चेहरा समीकरण बदलने में कामयाब रहता है। जनता किसे सियासत का बाहुबली बनाती है, ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। गोपालगंज से न्यूज़ 18 के लिए गोविंद कुमार की रिपोर्ट। पूर्वी चंपारण में आरजेडी के कार्यकर्ता काफी नाराज दिख रहे हैं। आपको बता दें कि चिरैया के पार्टी दफ्तर में कार्यकर्ताओं ने बैनर पोस्टर को फाड़ दिया और उसे जला करके अपना विरोध जताया। आरजेडी के सांसद और तेजस्वी के करीबी संजय यादव को दलाल तक कह दिया। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने साफ तौर पर यह कहा है कि पार्टी में तेजस्वी और संजय यादव ने मिलकर के टिकट बेचा है और वैसे लोगों को प्रत्याशी बनाया है जिन पर पार्टी ने पिछले साल कार्रवाई भी की थी। आपको बता दें कि चिरैया सीट से इस बार पूर्व विधायक लक्ष्मी नारायण यादव को पार्टी ने टिकट दिया है और इससे अच्छे लाल यादव गुट के कार्यकर्ता और नेता काफी नाराज नजर आ रहे हैं, अपनी नाराजगी भी व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें भी हम आपको इस टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अवनीश कुमार सिंह। आरजेडी में टिकट बंटवारे को लेकर बवाल है। देखिए, पूर्वी चंपारण के चिरैया विधानसभा में तमाम आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं वो आरजेडी के बैनर पोस्टर को जला रहे हैं, फाड़ रहे हैं, विरोध जता रहे हैं और लगातार इन लोगों का आरोप है कि वैसे लोगों को पार्टी ने इस बार टिकट दिया है जो जिसको पार्टी ने निष्कासित किया था। देखिए, ये तमाम लोग जो है जो कार्यकर्ता है बैनर पोस्टर जो है उसको जला रहा है। क्या जला रहा है भाई? बैनर पोस्टर है पार्टी का। हर्षलाल यादव को टिकट नहीं मिला इसलिए तेजस्वी यादव दलाल है, दलाल बिक रहा है, भूजा लिट्टी की तरह वो टिकट बेच रहा है। हर्षलाल भैया पूरे 5 साल मेहनत किए हैं पंचायत में, इसलिए जला रहे हैं। हम लोग विरोध कर रहे हैं। बात ही है, हम एक बात उनसे पूछ रहे हैं, क्यों जला रहे हैं, जला क्यों रहे हैं? चौथी फेल से हम ये पूछना चाहते हैं कि एक हमको बात बता दे कि किस बेस पर जो है टिकट दिया है। देखिए, ये तमाम कार्यकर्ता जो है वो विरोध जता रहे हैं। आप जला रहे हैं? जला रहा है, टिकट पैसा पे बिक रहा है ना। अच्छा, आरजेडी में टिकट पे पैसा बिक रहा है। संजय यादव बेच रहा है ना। बिल्कुल। देखिए, ये तस्वीर जो है ये आरजेडी दफ्तर की तस्वीर है और पूर्वी चंपारण के चिरैया विधानसभा की तस्वीर है। यहाँ पर आरजेडी कार्यकर्ता आक्रोशित हैं, नाराज हैं और इसीलिए वो बैनर पोस्टर को फाड़ रहे हैं, जला रहे हैं। अवनीश कुमार, न्यूज़ 18, मोतिहारी, चिरैया। और अगली खबर कटिहार से, जहां न्यूज़ 18 की खबर पर मुहर लग चुकी है। बीजेपी चुनाव अभियान समिति के सदस्य एमएलसी अशोक अग्रवाल और महापौर उषा अग्रवाल के पुत्र सौरभ अग्रवाल ने वीआईपी का दामन थाम लिया है। ये खबर हमने आपको पहले दी थी और अब देखिए न्यूज़ 18 की खबर पर मुहर लग चुकी है। अब कटिहार सीट से चुनावी मैदान में सौरभ उतरेंगे। दरअसल आरोप है कि एमएलसी अशोक अग्रवाल और पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के बीच नाराजगी पहले से है, जिसकी वजह से तारकिशोर के सामने बीजेपी एमएलसी ने बेटे को वीआईपी से प्रत्याशी बना दिया और ऐसे में सौरभ अग्रवाल का वीआईपी के टिकट पर चुनाव लड़ना अब बेहद दिलचस्प हो जाएगा। देखिए, ये विकासशील पार्टी जो हमें एक मौका दी है, मैं मुकेश सैनी जी का आभारी हूँ कि मुझे ये मौका दिया गया है और अगर जनता मुझे चुनती है तो मैं बस उनका सेवा करना चाहूँगा। एक अनसेल्फिश व्यू से उनका सेवा करके उनके मामलों को आगे तक रखना चाहूँगा। देखिए, ऐसा कोई पार्टी आपको बहा जाना वैसे बात नहीं होती। पॉलिटिक्स में लोग आते हैं काम करने के लिए, सेवा के लिए, तो मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन किया हूँ सिर्फ सेवा करने के लिए। जिम्मेदारी है। अभी के समय में आप देख लिए हर जगह पति पत्नी को सिंबल दे रहा है, ससुर समधन को सिंबल दे रहा है और एक दूसरे को सिंबल दे रहे हैं और एक पार्टी में नहीं है, सब अलग अलग पार्टी में है। तो मैं भी पहले तो पुत्र धर्म है तो पहले पुत्र धर्म निभाऊंगी। इस तरह की बातें कुछ मुझसे ज़्यादा अच्छा आप लोग जानते हैं। जब मैं 2023 में और फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होते हैं।